हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MEP वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फुल डिटेल्स फायर पंप रूम के बारे में बताऊंगा कि पंप्स कितने टाइप्स के होते हैं और सिस्टम कैसे काम करता है, वाल्व्स कैसे ऑपरेट करते हैं और फायरमैन को फायर पंप रूम में आने से पहले क्या क्या एक्टिविटी चेक करनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि ये आपके सामने ये आपका जॉकी पंप है, इसके बगल में मेन पंप है और इसके बगल में आपका डीजल पंप है। तो मैं पंप दिखाने से पहले एक बार सिस्टम, जैसा कि आपको मैंने सिस्टम में दिखाया, तो पहले मैं फायर पंप रूम के बारे में आपको बताता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स के हमारे पंप्स हैं जो यूज हो रहे हैं हमारे सिस्टम में। तो पहला है हमारा है जॉकी पंप है, मेन पंप है और डीजल पंप है। और बेसिकली इसका लाइन कौन सी हमारी 3 टाइप के सिस्टम है। कटन लाइन है, हाइड्रेंट लाइन है और स्प्रिंकलर लाइन है। कटन लाइन के लिए भी हम 3 पंप कटन लाइन के लिए भी 3 टाइप्स के पंप यूज कर रहे हैं हम। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जॉकी पंप है सामने। जॉकी पंप में क्या लिखा हुआ है, 180 लीटर LPM और इसका जो हेड है 50 मीटर। ठीक है, ये जॉकी पंप है। जॉकी पंप का ये सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। ऐसे आपका ये सेम फिनोमेना मेन पंप में है। कटन लाइन के मेन पंप है, ये सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। ये आपका डीजल पंप है। डीजल पंप में भी सक्शन और डिस्चार्ज लाइन है। तो ये काम कैसे करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कटन लाइन की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इस कटन लाइन को, जैसे ये है फिनोमेना है, ये वेसल लगा हुआ है। तो कटन लाइन को हम करते हैं क्या है कि इसमें सेटअप करते हैं वेसल के थ्रू। इसको हम जैसा कि आप देख रहे हैं तो कटन लाइन में 3 पंप यूज होते हैं, मैंने आपको बताया। कटन लाइन से अटैचमेंट में होता है एक हमारा एयर वेसल लगा हुआ है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं सामने एयर वेसल लगा हुआ है, जिसका आपका ये कनेक्शन डिस्चार्ज लाइन से होता है। और इसमें एक ब्रांच लगी होती है। इसमें 3 टाइप के प्रेशर स्विच लगे होते हैं, लास्ट में प्रेशर गेज भी लगा होता है। और ये 3 टाइप के प्रेशर स्विच हैं। पहला एक है ये आपके कटन लाइन के लिए है, सॉरी ये जॉकी के लिए होता है। दूसरा ये आपका मेन पंप के लिए होता है। तीसरा ये डीजल पंप के लिए होता है। तो उनका सेटअप कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। ये पंप कैसे ऑटो में काम करते हैं, इसके अंदर हम प्रेशर स्विच के अंदर जो है, प्रेशर स्विच के अंदर है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप वीडियो में जैसा कि देख पा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये डिफरेंशियल है। यहाँ पे वन साइड में आपने ये 4 kg 2 से 5 के बीच में ये दिख रहा है आपको। 2 से 5 के बीच में एरो का निशान है और एक साइड में ये डिफरेंशियल है जो 1.5 kg दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जैसे ही 5 kg, मतलब 2 से 5 के बीच में ऑलमोस्ट 4 kg पे है, 4 kg पे इसका सेटअप है। तो जैसे ही कटन लाइन को सिग्नल मिलता है, मतलब कि कैसे भी फायर होता है, जैसे भी फायर होगा हमारा बेसमेंट में, तो नोजल से पानी निकलेंगे। नोजल से जब पानी निकलेंगे तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा हमारा लाइन में वाटर का। तो उस केस में ऑटो में हमारा जॉकी पंप चल जाएगा और इसमें 4 kg प्रेशर सेट है, तो ये 4 kg प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ये 4 kg प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता किसी भी रीजन से, सपोज तो दूसरे रीजन में भी फायर लग हो जाता है, वहाँ पे भी वाटर फॉल होते हैं नोजल के थ्रू, तो जॉकी पंप नहीं मेंटेन कर पाता लाइन के अंदर प्रेशर को, तो उस केस में आपका मेन पंप चल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेन पंप क्या करता है, मेन पंप में हम 10 kg प्रेशर सेटअप करते हैं। 10 kg की लाइन में प्रेशर मेंटेन करे। अगर किसी कारण से 2-3 बेसमेंट में लगातार फायर हो जाए और उस केस में क्या हो कि हमारे नोजल से पानी स्प्रे करेंगे तो पानी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उस केस में हमारा मेन पंप क्या करेगा, पानी मेंटेन करने का 10 kg प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर ये कर लेता है तो ठीक है, नहीं करता तो ये फिर 10 kg के ऊपर अगर पानी की रिक्वायरमेंट पड़ता है जैसे ही लाइन के अंदर, तो इस केस में हमारा डीजल पंप स्टार्ट हो जाएगा। डीजल पंप क्या करेगा कि लाइन के अंदर 13 kg प्रेशर मेंटेन करने का फुल कोशिश करेगा। तो ये हमारा सिस्टम है कटन लाइन के लिए। ऐसे हमारा सेम फिनोमेना और सेम सेटिंग होता है हमारा हाइड्रेंट लाइन के लिए। हाइड्रेंट के लिए भी ये जॉकी पंप लगे हुए हैं
इसके बगल में मेन पंप है, उसके बगल में डीजल पंप है। और ऐसे सेम फिनोमिना हमारा स्प्रिंकलर लाइन के लिए भी होता है। स्प्रिंकलर लाइन में क्या होता है कि उसमें भी हमारा जॉकी पंप होते हैं, मेन पंप होते हैं और डीजल पंप होते हैं। इसमें भी हम सेटअप ऐसे ही करते हैं, 4 kg, 10 kg एंड 13 kg। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक फायरमैन को या फायर फाइटर को फायर पंप रूम में आने से पहले क्या क्या एक्टिविटी चेक करनी चाहिए। तो फायरमैन को सबसे पहले अपने पैनल पे आना चाहिए। पैनल का जो सेलेक्टर स्विच होता है, मेन स्विच होता है, इसको सेलेक्टर स्विच बोलते हैं। इसका सप्लाई देखना चाहिए ऑन है कि नहीं। देख लिया इसका सप्लाई ऑन है। उसके बाद जितने पंप है हमारे, मेन पंप जैसे कटर लाइन में 3 पंप है हमारा, आपका जॉकी, मेन पंप, डीजल पंप, और स्प्रिंकलर लाइन में भी जॉकी, मेन पंप, डीजल पंप, और आपका तीसरा हाइड्रेंट लाइन में भी जॉकी पंप, मेन पंप और डीजल पंप। तो इनमें सबका पावर ऑन है कि नहीं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं पावर सप्लाई सब में है, ठीक है। मेन पंप यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं सारे पंपों की सप्लाई ऑन है, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है ये पंप ऑटो में है या नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जॉकी स्प्रिंकलर, जॉकी हाइड्रेंट, जॉकी कटन, ये दिख रहा है आपको। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये अभी पंप आपका ये सेलेक्टर स्विच जो है आपका 2 नंबर पे है, इसका मतलब ये मैनुअल है। अब जैसे ही इसको आप ऑटो पे करोगे, पंप ऑन हो गया, इसका मतलब कि इसमें लाइन में कहीं पे लीकेज है या कहीं पे स्प्रिंकलर आपका जॉकी स्प्रिंकलर लाइन में कहीं पे स्प्रिंकलर हमारा फटा हुआ है और वहाँ पे पानी का रिक्वायरमेंट है। जैसे ही इसको आप सेलेक्टर स्विच को घुमा देंगे मैनुअल में हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जॉकी पंप आप जैसा कि आवाज़ से सुना कि बंद हो गया। तो ये हमेशा सेलेक्टर स्विच जो होता है हमारा 1 नंबर पे होना चाहिए। इसका मतलब ये ऑटो मोड में है। जैसे ही रिक्वायरमेंट पड़ेगा फ्लोर के अंदर वैसे ही ये ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप पंप, जैसे कि पैनल का सप्लाई सब कुछ चेक कर लिया, उसका पंपों के डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि वाल्व सारे इसके ओपन पोजीशन में है कि नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं वाल्व्स ओपन है, ओपन है सारे वाल्व्स। अब वाल्व्स आपने चेक कर लिया, सारे पंपों के वाल्व्स ओपन होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पंप, ये वाल्व्स हैं, बटरफ्लाई वाल्व्स हैं, एनआरवी हैं, ये बेलो हैं आपके। तो ये आपके वाल्व सारे ओपन पोजीशन में हैं। और इसमें आपको प्रेशर भी चेक करना है, लाइन के अंदर प्रेशर कितना है। तो लाइन के अंदर प्रेशर है, प्रेशर गेज लगा होता है। आप इस हर प्रेशर गेज पे जाके हर पंप पे चेक करेंगे कि हर सब पे प्रेशर है कि नहीं। मतलब कि अगर प्रेशर जैसे भी डाउन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइन के अंदर प्रेशर मेंटेन नहीं है। और उसके बाद आपको फायरमैन को क्या करना होता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं टैंक के अंदर पानी है कि नहीं, उस लेवल को भी चेक करना है। जो फायर टैंक होता है, सामने फायर टैंक है इसके पीछे, आपको उसके अंदर भी जाके पता देखना है कि लेवल उसमें पानी भरा हुआ है कि नहीं। टैंक के अंदर 95% पानी भरा होना चाहिए हमेशा फायर टैंक के अंदर। उसके बाद आपको क्या करना है, डीजल टैंक जो होता है, डीजल टैंक के अंदर जो डीजल है वो 95% से ऊपर भरा होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये डीजल टैंक है, ये लेबल लगा हुआ है, लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। ये 400 लीटर का डीजल टैंक है। इसमें आपका 385 लीटर समथिंग डीजल है। और डीजल पंप में ये चेक करते हैं, ये वाल्व्स जो होते हैं, ये वाल्व्स हमेशा ओपन होना चाहिए। अगर आप इसको बंद कर दोगे ऐसे तो इससे आपका ये पता नहीं चलेगा कि कितना इसके अंदर ऑयल है या नहीं है। तो ये हमेशा ओपन पोजीशन में होना चाहिए। और ये वाल्व भी हमेशा ओपन पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज कर देंगे तो ऑटो में जैसे हमारे डीजल इंजन चलेंगे, डीजल पंप चलेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि डीजल वहाँ पे सप्लाई ही नहीं होगा, तो ये चल नहीं पाएंगे। इसलिए ये वाल्व हमेशा ओपन पोजीशन में होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि फायरमैन को क्या क्या एक्टिविटी चेक करनी चाहिए। उसके बाद फायरमैन को कनेक्शंस भी एक बार नॉर्मली चेक कर लेना चाहिए कि हमारे जो जितने ड्रेन वॉल्व्स हैं और हमारे वॉल्व्स हैं, बॉल वॉल्व्स हैं या बटरफ्लाई वॉल्व्स हैं, जो भी ऑपरेट होने वाले हैं वॉल्व्स हैं, वो सारे ओपन पोजीशन में है कि नहीं। सबने चेक कर लिया, जैसा कि आपको मैंने वीडियो में आधे बताया। अब आपको मैं इसके पंप के मैं लाइन, सक्शन और डिस्चार्ज लाइन के बारे में बताऊंगी। क्या वॉल्व्स होते हैं, उनका क्या नॉमेनक्लेचर होता है और उनका क्या काम होता है। जैसा कि ये आपने जॉकी पंप देखा, जैसा कि आप जॉकी पंप देख रहे हैं सामने आपके, ये इसमें एक सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन है आपका।
और ये डिस्चार्ज लाइन है। इसका पहचान कैसे करेंगे आप? डिस्चार्ज जिसमें एनआरबी लगी होगी, ये एनआरबी लगी हुई है, वो डिस्चार्ज लाइन होता है कि जो वाटर ऊपर की तरफ जाता है वो नीचे ना आए। बटरफ्लाई ये लगी है, बटरफ्लाई के ऊपर आपने ये लिमिट स्विच लगा हुआ है, इसको मोटराइज बटरफ्लाई वाल्व बोलते हैं। ये इसका वायर जा रहा है एमएम मतलब मॉनिटर मॉड्यूल के पास, कि उससे पता चलता है कि हमारा ये वॉल्व्स ओपन है या क्लोज पोजीशन में है। यहाँ पे बेलो लगा हुआ है। बेलो का पर्पज ये होता है, ये आप पहले नाम जान लीजिए उसके बाद काम बताऊंगा। ये बॉल है, ये डीपीएस लगे हैं साइड में, ये बेलो है, एनआरबी है, ये बटरफ्लाई वाल है। अब बटरफ्लाई के बारे में तो सब लोग फेमिलियर हो गए। बटरफ्लाई का क्या काम होता है? बटरफ्लाई का काम होता है फुली ऑन ऑफ, मतलब कि वाटर सर्कुलेशन फुली ऑन कर दो या ऑफ कर दो, पूरी तरह से बंद कर दो या क्लोज कर दो। एनआरबी का काम आपको पता होगा, डिस्चार्ज लाइन में एनआरबी लगाई जाती है। तो एनआरबी का काम बेसिकली होता है कि जो वाटर पंप के थ्रू ऊपर जाते हैं वो रिवर्स वापस ना आए, तो इसलिए हम यहाँ पे एनआरबी लगाते हैं। ये बेलो है। बेलो किस लिए लगाया जाता है आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। बेलो इसलिए लगाया था, जब पंप चलता है तो इसके अंदर वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम बेलो लगाते हैं। तो इस बेलो का काम ये होता है कि जो इस पंप के चलते इसमें वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन आगे इस लाइन के अंदर ट्रांसफर ना हो, बस यहीं तक वाइब्रेशन एब्जॉर्ब हो जाए इस पंप का, तो पंप चलेगा, वाइब्रेशन होगा, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइन के अंदर आपका वाइब्रेशन ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप इसको नहीं लगाते हो, अगर इस बेलो को आप नहीं लगाते हो तो क्या होगा? डायरेक्ट अगर सपोज आपने कनेक्शन कर दिया, आपके पंप चलेंगे, जब पंप चलेंगे उस केस में क्या होगा कि वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन इस लाइन में ट्रांसफर होगा, पूरी लाइन के अंदर वाइब्रेशन होता रहेगा। तो वाइब्रेशन को हम एब्जॉर्ब करने के लिए, रोकने के लिए हम लगाते हैं बेलो। तो बेलो का पर्पज आपने देख लिया। या आपने देखा होगा कि ड्राइंगों में इसेंट्रिक कंसेंट्रिक रिड्यूसर यूज होते हैं पंपों के बीच में, ये होते हैं हमारे, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये देखिए पंप है। बहुत कम लोग बताएंगे आपको कि ये इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ यूज होते हैं। सेंट्रिक कंसेंट्रिक रिड्यूसर जो होते हैं वो पंप के सक्शन और डिस्चार्ज लाइन पे यूज होते हैं। सेम फिनोमिना जैसे आपका जो ये जॉकी पंप का है, वैसे आपका मेन पंप में भी होता है। मेन पंप में भी सक्शन लाइन में आपका लगा हुआ है बटरफ्लाई वाल्व, बेलो, ये डीपीएस डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, इन दोनों लाइनों का के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है वो आपको बीएमएस पे दिख जाएगा, इसके लिए लगा हुआ है यहाँ पे। और वहाँ पे आपका बेलो, एनआरबी और बटरफ्लाई। ऐसे आपका डीजल पंप में सेम है सक्शन और डिस्चार्ज लाइन। सक्शन लाइन में बटरफ्लाई, बेलो, डिस्चार्ज लाइन में फ्लेक्सुअल बेलो, एनआरबी और बटरफ्लाई वाल्व। ऐसे आपके तीन टाइप के हमारे सिस्टम लगे हुए हैं, 3 टाइप के पंप लगे हुए हैं हमारे, आपके कटन लाइन, स्प्रिंकलर लाइन और हाइड्रेंट लाइन। तो अब क्या होता है कि हाइड्रेंट लाइन कहाँ पे यूज होता है? हम हाइड्रेंट पंप की बात कर रहे हैं कि हाइड्रेंट लाइन लगा हुआ है। जैसे कटन लाइन के बारे में आपको मैंने बताया कि कटन लाइन वहाँ पे यूज होता है बेसमेंट में, कार पार्किंग एरिया में, जहाँ पे कि दो टाइप के होते हैं, एयर टाइप और वाटर टाइप। एयर टाइप कटन एंड वाटर टाइप कटन। एयर टाइप कटन क्या होता है, वो फ्लोर में लगाते हैं, फिट आउट एरिया में लगाते हैं, और वाटर टाइप कटन लाइन यूज करते हैं कार पार्किंग बेसमेंट एरिया में। तो उसका मैंने वर्किंग आपको बताया। अब आप देखिए हम हाइड्रेंट लाइन का कैसे क्या है। हाइड्रेंट लाइन ये होता क्या है? हाइड्रेंट लाइन बेसिकली ये जो आपके अंदर एफएससी के अंदर हाइड्रेंट लगे होते हैं, जिसके अंदर लैंडिंग वॉल लगे होते हैं, यहीं से वाटर जाता है। जैसे वहाँ पे आप लैंडिंग वॉल में आप मेल फीमेल आप वहाँ पे हाउस पाइप लगे होते हैं, हाउस पाइप होते हैं 15-30 मीटर के होते हैं ना, 2 रखे होते हैं एफएससी के अंदर। तो वो क्या होते हैं कि उनको जोड़ा जाता है उसके अंदर लैंडिंग वॉल के अंदर। जो लैंडिंग वॉल में व्हील होता है उसको आप घुमाते हो तो वो जो पानी निकलता है, जो जहाँ पे 30 मीटर के एरिया को कवर करता है, उस पानी को मेंटेन करने के लिए हाइड्रेंट लाइन लगाया होता है। तो हाइड्रेंट लाइन के लिए भी आप 3 टाइप के पंप होते हैं हमारे, जॉकी पंप, मेन पंप और डीजल पंप। इसमें भी वही होता है कि जैसे कि 4 kg प्रेशर अगर हमारा जॉकी किसी भी कारण से मेंटेन नहीं कर पाता तो उस केस में हमारा मेन पंप चल जाएगा। ये मेन पंप है, मेन पंप चल जाएगा। अगर मेन पंप भी 10 kg प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा, अगर नहीं कर पाता है तो उस केस में आपका ये डीजल पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा है स्प्रिंकलर लाइन। स्प्रिंकलर लाइन फ्लोर्स के अंदर स्प्रिंकलर लगे होते हैं, बेसमेंट के अंदर स्प्रिंकलर लगे होते हैं। तो
उसमें भी हम स्प्रिंकलर लाइन में भी हम क्या करते हैं, जॉकी पंप, मेन पंप और डीजल पंप यूज करते हैं। तो जॉकी पंप क्या करता है, 4 kg प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करता है। जहाँ पे माइनर लीकेज हो गया, 2-4 स्प्रिंकलर फूट गए, तो ये कोशिश करेगा कि हम 4 kg प्रेशर मेंटेन करके रखें। लेकिन जैसे ही इस लाइन में 4 kg प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, तो स्प्रिंकलर अगर मान लीजिए 2-4 बेसमेंट के फूट जाते हैं, तो उस केस में आपका मेन पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाता है और ऑटो में स्टार्ट होते ही यह 10 kg प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश करेगा लाइन के अंदर। अगर यह किसी भी रीजन से 10 kg प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता है, लाइन में और भी वाटर का रिक्वायरमेंट है, और भी जोन में आग लग गए हैं, फायर स्प्रिंकलर आपके डैमेज हो गए हैं, वहाँ से वाटर सर्कुलेशन हो रहा है, वहाँ से वाटर स्प्रे हो रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मेंटेन नहीं कर पाता, ये मेन पंप भी हमारा फेल हो जाता है किसी भी रीजन से, तो हम उस केस में हमारा ये डीजल पंप ऑटो में स्टार्ट हो जाते हैं। ये डीजल पंप क्या करते हैं, डीजल पंप आपके 13 kg प्रेशर मेंटेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, और तब तक ये चलेंगे जब तक कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ना हो जाए। ये सबसे बेस्ट कंडीशन होता है हमारा, सबसे जो लास्ट कंडीशन होता है डीजल पंप चलने का, वो समझिए कि आपके सारे सिस्टम फेल हो गए, तब उस केस में आपका ये डीजल पंप स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको चार्ट में भी मैं दिखा देता हूँ, ये चार्ट है हमारा, यहाँ पे आपका दिख रहा होगा चार्ट में आपको, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ इसमें सेटअप है और इसको चार्ट के माध्यम से आप समझ भी सकते हैं। उस स्टेटस को BMS में शो करता है। तो ये हमारा गोंगवेल है,